उन्नाव केस में रिसेंट वर्डिक्ट के बाद मुझे नहीं पता कि आप कैसे भारत माता की जय बोलोगे जब भारत में रहने वाली बेटी के साथ ऐसा हो, और इसके बाद इंसाफ नहीं, उसकी जिंदगी के साथ, उसकी फैमिली के साथ खिलवाड़ हो, और इन सब के पीछे बीजेपी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर हो, एक्चुअली बीजेपी की वॉशिंग मशीन हो। देखिए 2017 में ये अपने घर पे बुलाकर उस माइनर लड़की का रेप करता है। उसके बाद जब वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई हमें इंसाफ मिले, तो उसके फादर को फंसा दिया जाता है, उन्हें जेल में डाला जाता है, वहां उनकी मौत हो जाती है। कहा जाता है कि सुसाइड किया है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें क्लियरली दिखाई देता है कि बॉडी पर कई सारे मार्क्स थे। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट इस केस को उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर करके दिल्ली हाई कोर्ट करती है, वहां पे जब ये लोग जा रहे होते हैं, ठीक है, ये लड़की, इसकी 2 आंटी और एक लॉयर, तो वहां पे एक ट्रक आता है जिसकी नंबर प्लेट ढकी हुई होती है, वो इनको मार देता है। लड़की और लॉयर तो सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन इनकी दोनों आंटियों की डेथ हो जाती है। इस केस में कुलदीप को गुनहगार नहीं बताया जाता है कि कुछ रिलेटिव्स ने कर दिया था। कुलदीप तो उस टाइम जेल में था। इसके बाद आगे क्या होता है, उन रिश्तेदारों को तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलता है। कुलदीप को दिसंबर 2019 में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और 10 साल की सजा सुनाई जाती है, जो उसके फादर के साथ हुआ उसमें। बट रुकिए, अभी ये खत्म नहीं हुआ। 2017 से 2019 तक बीजेपी ने इस कुलदीप को अपनी पार्टी से हटाया नहीं, बोला कि अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, और जब प्रूफ हुआ तो हटाया। बट 2019 से 2025 तक कुछ 7 साल ही बीते थे और ये भाई साहब जेल से छूट गए। क्यों? कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 के हिसाब से मुझे पढ़ना भी नहीं है कि लाइफ टू लॉ, लाइफ टू लिबर्टी एटसेट्रा एटसेट्रा, नहीं पढ़ना मुझे। अगर एक लड़की की लाइफ की कोई लिबर्टी नहीं है, उसके कोई राइट्स ही नहीं है, तो सारे राइट्स क्या एक एमएलए के, एक पॉलिटिशियन के हैं? और इसके बाद जब ये लड़की, और अब तो इनके बच्चा भी है, ये मैरिड हैं, अब जब इनको इंसाफ नहीं मिला तो इनको अपनी जिंदगी से इतना डर लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये प्रोटेस्ट करने के लिए इंडिया गेट पे गए और इनको वहां से भी हटा दिया गया। और माइंड यू, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो उनको वहां से हटाने का ऑर्डर किसने दिया? दिल्ली गवर्नमेंट ने तो दिया नहीं, पुलिस तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो क्या होम मिनिस्ट्री ने दिया, या जिसने भी दिया क्यों हटाया गया उनको वहां से? क्या यही इंसाफ है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले आप लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट प्लस 10 साल की सजा दो और इसके बाद 7 साल में छोड़ दो। फिर सजा का मतलब ही क्या है कि जो गुनहगार है वो फ्री घूमेगा और जिसके साथ गुनाह हुआ है, जो सर्वाइवर है, वो जिंदगी भर डर में जिएगा।